भाई नागपुर हो, संभल हो, इंदौर हो, बहराइच हो, जब भी कोई हिंसा होती है तो हमारे यहां यह कह दिया जाता है कि डीजे बज रहा था इसलिए लोग भड़क गए। कभी कह दिया जाता है मस्जिद में सुतली बम फेंक दिया इसलिए हिंसा हो गई। कभी कह दिया जाता है कि धार्मिक कपड़े को जला दिया इसलिए हिंसा हो गई। कभी कह दिया जाता है कि धार्मिक झंडा उतार दिया इसलिए हिंसा हो गई। कभी कह दिया जाता है कि सर्वे करने टीम आ गई, पारा हाई हो गया तो हिंसा हो गई। कभी किसी ने व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया तो उसका गला रेत दिया। बॉस क्या ही हिसाब बैठा हुआ है। हर बार ये सब हिंसा करने की बहानेबाजी साबित होती है ये चीजें। यही बात नागपुर की हिंसा में भी सामने आ गई है। नागपुर हिंसा को लेकर इंडी गठबंधन और ओवैसी एंड कंपनी जैसे लोग कह रहे थे कि धार्मिक कपड़े को जलाने की वजह से हिंसा हुई। यही सुन रहे थे ना आप कल से कि धार्मिक कपड़ा जल गया इसलिए गुस्सा आ गया और आग लगा दी। हालांकि उनकी यह बात 24 घंटे के अंदर झूठी साबित हो गई। इनका झूठ पकड़ा गया क्योंकि ये लोग नागपुर हिंसा की जो वजह बता रहे थे वो वजह ही गलत निकली। नागपुर हिंसा को लेकर दावा यह था कि वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिस हरे कपड़े पर औरंगजेब का पुतला जलाया उस कपड़े पर कुरान की आयतें लिखी थीं जिस वजह से धार्मिक भावनाएं भड़क गई। लेकिन जब जांच हुई है तो उसमें सामने आया है कि जिस हरे कपड़े की बात की जा रही है उस पर कुरान की आयतें नहीं लिखी हुई थी। और यह बात खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूरी जिम्मेदारी के साथ विधानसभा में बताई। सीएम फडणवीस के इस नए खुलासे पर कैसे हंगामा मच गया, नागपुर हिंसा को लेकर और क्या क्या नए विस्फोटक खुलासे हुए हैं, यह सब आज आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ी बात यह कह दी कि भाई जिस हरी चादर को आग लगाई गई क्योंकि सांकेतिक प्रदर्शन चल रहा था, वहां एक सांकेतिक कब्र बनाई गई, उस पर एक हरा चादर रखा गया और उसको जलाया गया प्रदर्शन के नाम पर। अफवाह उड़ा दी गई भाई कि भाई उसमें कुरान की आयतें लिखी थी और उसको जला दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उस चादर पर कोई कुरान की आयत नहीं लिखी हुई। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये बातें हवा में नहीं कही। विधानसभा में बोलते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि सरकार ने प्रदर्शन में इस्तेमाल हरी चादर को वेरीफाई कराया। उस चादर पर आयतें लिखी ही हुई नहीं थी। सरकार ने मैग्नीफाई करके जांच कराई है। इसके बावजूद इस तरह की अफवाह फैलाई। फडणवीस आज विधानसभा में नागपुर हिंसा को लेकर फायर हो गए। फडणवीस ने यहां तक कह दिया कि पुलिस वालों पर जिन्होंने हमला किया है उन्हें कब्र से भी खोद कर लाएंगे। सुनिए एक बार फडणवीस को। जसं त्या ठिकाणी औरंगजेबाची कबर जाळली गेली आणि त्याच्यावर कुठली आयात लिहिलेली नव्हती, कुठलीच नाही। त्याचं नीट आम्ही व्हेरिफिकेशन केलं, त्याला मॅग्निफाय करूनही व्हेरिफिकेशन केलं, पण जाणीवपूर्वक आयाती जाळल्या अशा प्रकारचे त्या ठिकाणी मेसेजेस फिरवण्यात आले आणि त्यातून अशा प्रकारची घटना पुढची जी काही ती घडलेली आहे। पुन्हा सांगतो, नागपूरच्या प्रकरणामध्ये ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे त्यांना कबरीतने खोदून काढू, सोडणार नाही। आपने देवेंद्र फडणवीस को सुना। उन्होंने नागपुर हिंसा का असली सच बता दिया कि चादर पर कोई धार्मिक बात नहीं लिखी हुई। लेकिन अब सुनिए कल असदुद्दीन ओवैसी, ये भाई साहब देश के सांसद हैं, असदुद्दीन ओवैसी नागपुर हिंसा पर क्या कह रहे थे। ओवैसी यही थ्योरी बता रहे थे कि कुरान की आयतें वाला कपड़ा जला और पुलिस ने एक्शन नहीं लिया इसलिए पब्लिक को गुस्सा आ गया। फिर एक लाइन जोड़ दिए कि अरे जो हुआ बहुत गलत हुआ। लेकिन पब्लिक के गुस्से को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने भी झूठ बोला कि वहां आयतें लिखी हुई थी कुरान की इसलिए यह सब हुआ। एक बार ओवैसी का वो बयान आपको याद दिलाता हूं, सुनिए एक बार, फिर बताऊंगा कि अगर धार्मिक कपड़े को नहीं जलाया गया तो फिर नागपुर में हिंसा भड़की कैसे, उसकी असल वजह जांच में क्या निकल गई। तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। और जब ये हरकत हो रही थी तो उसी वक्त जाकर मुकामी वहाँ के जो मुसलमान और हिंदू लोग थे जाकर कंप्लेन किए डीसीपी को कि इसको रुकवाइए। देखिए ये जो कपड़ा है जिसपे कुरान करीम के आयतें लिखी हैं, वर्सेस लिखी है, मत करिए। जलाया गया, एक्शन नहीं लिए। उसके बाद शाम में ये सब चीज़ें हुई। मैं उसका कंडेम करता हूँ वायलेंस का, मगर इसको टोटल देखिए आप कि जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं, भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना। मतलब आप देखिए कितनी आसानी से झूठ बोल दिया भाई। पूरी भीड़ को जस्टिफाई कर दिया एक तरीके से कि भाई ऐसी चीज हुई तो गुस्सा आ गया।
गुस्सा आने का मतलब ये नहीं है कि जब गुस्सा आया पत्थर चला दिए, जब गुस्सा आया शहर जला दिए, किसी दिन देश जला दोगे क्या? लेकिन जो गुस्से की वजह भी बताई गई वो भी झूठी निकली। नागपुर हिंसा को लेकर कल से ओवैसी जैसे नेता ये माहौल बना रहे थे कि भाई ये भीड़ तो अचानक इसलिए भड़क गई क्योंकि धार्मिक कपड़े को जलाया गया। लेकिन 17 मार्च के बाद का जो नया वीडियो अब हाथ लगा है उसमें साफ पता चल रहा है कि मामला धार्मिक कपड़े को जलाने का था ही नहीं। गुस्सा तो औरंगजेब को लेकर था। शायद मैसेज देना था मोदी को, आरएसएस को कि देखो मुसलमान सड़क पर उतरकर क्या कर सकता है। आप देखिए 17 मार्च की दोपहर को नागपुर में पुलिस स्टेशन के बाहर जो भीड़ जुटी थी वो कैसे औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगा रही है। सुनिए एक बार इस भीड़ को। हजरत औरंगजेब आलमगीर, हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तान औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। म्यूजिक बज जाए, डीजे बज जाए, कोई जीत का जश्न मनाते हुए गुजर जाए सामने से तो इनका पारा हाई हो जाता है। और आप सोचिए वहां पर उन लोगों का पारा कितना हाई हो रहा होगा, उन हिंदुओं का जिनके छत्रपति संभाजी महाराज का क्रूरता से कत्ल किया था इस औरंगजेब ने। उनका पारा नहीं आ रहा है, हाई हो रहा होगा कि उस औरंगजेब के जयकारे लग रहे हैं। लेकिन किसी ने जलाया क्या, तोड़फोड़ की क्या, आगजनी की क्या, पत्थर चलाया क्या तुम पर? यह तो सिर्फ एक वीडियो है। ऐसे कई वीडियो हैं जो नागपुर पुलिस के हाथ लगे, जिन्हें खंगालकर पुलिस साजिश का एक एक सच सामने ला रही है। नागपुर हिंसा की अब तक जांच में 5 बड़े खुलासे हुए। खुलासा नंबर 1, एफआईआर में खुलासा यह हुआ कि भीड़ ने निशाने पर हिंदुओं और पुलिस दोनों को लिया। खुलासा नंबर 2, दंगाइयों की भीड़ ने महिला पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाया, उनसे अभद्रता की, अश्लील इशारे किए। खुलासा नंबर 3, हिंसा करने वाली भीड़ ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर घातक हथियार और पत्थरों से हमला किया। खुलासा नंबर 4, नागपुर में हुए पथराव का पैटर्न कश्मीर की स्टोन पेल्टिंग की तरह नजर आ रहा है। खुलासा नंबर 5, हिंसा का सियासी कनेक्शन भी सामने आया है। पुलिस ने माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता फहीम खान को गिरफ्तार कर लिया है। नागपुर हिंसा पर हुए एक एक खुलासे की पूरी डिटेल अब आपके सामने रखना शुरू करता हूं। सबसे पहले बात नागपुर को जलाने वाले मास्टरमाइंड कहे जा रहे उस शख्स की जिसका नाम पुलिस की एफआईआर में सामने आया। इसका नाम है फहीम खान, जो खुद को नेता बताता है। उस पर शक की सुई टिक गई है कि वो हिंसा का मास्टरमाइंड है, क्योंकि हिंसा वाले दिन यानी 17 मार्च को फहीम खान की एक्टिविटी संदेह के घेरे में। 17 मार्च को जब यह अफवाह फैली कि धार्मिक शब्द लिखे कपड़े को जलाया गया तो बड़ी संख्या में मुसलमान गणेश पेट पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुए। फहीम खान अपने साथ 50-60 लोगों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुलिस स्टेशन के बाहर औरंगजेब को महान बताते हुए नारेबाजी की गई। गणेश पेट पुलिस स्टेशन के बाहर फहीम खान ने पुलिस पर एक तरफा एक्शन लेने का आरोप लगाया। कह दिया कि अब मुसलमान अपने हक के लिए खुद आवाज उठाएगा। यह सुना आपने, दिन में ही ये बोल के गया था कि ये कौम अपने हक के लिए खुद आवाज उठा लेगी। भाई पुलिस को तुमने दिया लिख के, पुलिस क्या करे? वो निकले बाहर एनकाउंटर कर दे क्या? जांच ना करे कि तुमने जो लिख के दिया वो क्या है? और अभी जांच में यही निकल के आया ना कि धार्मिक चादर थी भी नहीं, उस पर कुरान की आयतें लिखी हुई नहीं थी। लेकिन भाई को माहौल बनाना था, उसने बना दिया। जिस घटना से मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई कहा जा रहा है, उसकी शिकायत पुलिस में करा भी दी गई थी। उसके बाद भी पुलिस स्टेशन पर भड़काऊ नारेबाजी हुई। फहीम खान अपने समर्थकों के साथ पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचा। इतना ही नहीं, शाम को फहीम खान नागपुर के शिवाजी चौक पर अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए। शिवाजी महाराज चौक पर पहले से 500-600 लोग जमा हो चुके थे। वहां भी पुलिस के साथ फहीम खान की बहसबाजी हुई। शिवाजी चौक पर फहीम खान और पुलिस की बहस की वीडियो उसके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर वायरल करने शुरू किए। वीडियो में लिखा था कि भगवा आतंकवाद बजरंग के खिलाफ एमडीपी मैदान में है। यानी पहले पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा और नारेबाजी और उसके बाद शिवाजी चौक पर हंगामा और उसके वीडियो को वायरल करना। यह थी क्रोनोलॉजी। क्या फहीम खान चाहता था कि हिंसा भड़के? किसके इशारे पर वो ये काम कर रहा था? इन सब की जांच अब पुलिस कर रही है। यानी नागपुर हिंसा की साजिश के तार फहीम खान तक पहुंचते दिख रहे हैं। पुलिस ने फहीम खान को गिरफ्तार भी कर लिया है। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 21 मार्च तक के लिए पुलिस हिरासत में उसे भेज दिया गया। अब फहीम खान से पुलिस सारे जवाब हासिल करेगी। आप यह भी देखिए कि फहीम खान है कौन। फहीम खान माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का नागपुर अध्यक्ष है। 2024 में फहीम खान ने नागपुर से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था।